there must be a vision leading to higher goals of achievement. You must dream something I want to achieve in life. We would have experienced that success is not in the sight, and there are many hurdles. Successful leaders can never be defeated by problems. They become master of the situation and defeat the problem. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 90 डेज चैलेंज के एपिसोड नंबर 7 में। दोस्तों, आप सभी ना भारत के पूर्व महान राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का नाम तो सुना ही होगा। आज हम सभी उनके बड़े बड़े सफलताओं का, सक्सेस का गाथा गाते हैं और उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कलाम सर को अपने जीवन में कभी भी फेल्योर का सामना करना ही नहीं पड़ा था? क्या कलाम सर अपने बचपन से ही इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि वे सफलता पर सफलता हासिल करते करते अचानक से एक दिन इंडिया के मिसाइल मैन बन गए? अचानक से एक दिन भारत के महान राष्ट्रपति बन गए? नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं होता है। कलाम सर ने भी अपने जीवन के फेल्यूर को अच्छी तरह से हैंडल किया और इसी वजह से वे हमेशा आगे बढ़ते रहे और उनके जीवन में सफलताएं मिलती हुई चली गई। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में मैं आपको कलाम सर के लाइफ से रिलेट करके यह बताता हूं कि आपको अपने जीवन के फेल्यूर और सक्सेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपनी असफलताओं से भी अपनी महान सफलता को ढूंढ कर लाया जाता है। कलाम सर हमेशा अपनी स्पीच में इस बात को कहा करते थे कि एवरी इंडिविजुअल शुड बी द कैप्टन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, नॉट अ स्लेव। मतलब कि हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम का, अपने जीवन के समस्याओं का कैप्टन बनकर रहना चाहिए, ना कि अपनी प्रॉब्लम का स्लेव बन जाए, दास बनकर जिए। आज हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ऐसे ऐसे कारनामे और उपलब्धियां हासिल कर रही है जो शायद आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। और कहीं ना कहीं यह उपलब्धियां भी कलाम सर और उनकी टीम का ही देन है। क्या आपको यह बात पता है कि हमारे देश भारत का पहला रॉकेट कैसे लॉन्च हुआ था? जी हाँ, हमारे देश का पहला रॉकेट कलाम सर की टीम ने ही लॉन्च किया था। और आपको मैं बता दूं कि जब कलाम सर ने रॉकेट को लॉन्च किया था तो पहली बार में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा था। मतलब कि वे फेल हो गए। कई लोगों ने, गवर्नमेंट्स के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने उन्हें असफलता के लिए बहुत भला बुरा कहा था, लेकिन इसके बावजूद भी कलाम सर और उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से 1 साल मेहनत करने के बाद अगले साल रॉकेट लॉन्च करने का प्रयास किए। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार भी उनका रॉकेट लॉन्च करने का मिशन फेल हो गया और इस बार पिछली बार से भी ज्यादा उन्हें निंदा का सामना करना पड़ा, अपमान का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पे आरोप लगाया कि जिस देश में खाना खाने का पैसा नहीं है, लोग इतने गरीब हैं, वहां पर फालतू के कार्यों में पैसा खर्च किया जा रहा है। अब आप ही बताओ कि इस तरह की बातों को सुनने के बाद कलाम सर के ऊपर कैसा गुजरा होगा। लेकिन वह कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। बस कलाम सर अपने सपनों में जान भरकर और अपने महान हौसलों के बलबूते पर ही लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने किसी भी बात की कोई चिंता नहीं करी, अपनी टीम के साथ फिर से अपने काम में लग गए, अपने मिशन में लग गए। अब 1 से 2 साल बाद फिर से वह तीसरा मौका आया जब उन्हें अपने रॉकेट को लॉन्च करना था। लेकिन इस बार उन्हें रॉकेट को लॉन्च करने में सफलता मिली और भारत का पहला रॉकेट कुछ इस तरह से आसमान की ऊंचाइयों में बादलों को चीरता हुआ अंतरिक्ष में गया। अब आप सभी को यह कहानी को सुनने में काफी अच्छा फील हो रहा होगा, लेकिन क्या आपको इस बात का एहसास है कि कलाम सर कैसे अपने फेल्यूर को हैंडल किए? सबसे पहली बात, कलाम सर ने खुद के ऊपर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। चाहे दुनिया के सारे लोग उनके खिलाफ ही क्यों न चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने खुद के ऊपर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। अपने सपने के ऊपर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। उन्हें खुद के सपनों पर, हिम्मत पर, लगन पर पूरी तरह से विश्वास था कि वे एक न एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो अगर आपको भी अपने लाइफ में फेल्योर को हैंडल करना है ना, तो सबसे पहले इस बात को याद रखिए कि
आपको खुद के ऊपर भरोसा करना आना चाहिए। लोग क्या कहते हैं आपके बारे में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आप क्या सोचते हो अपने बारे में इससे जरूर फर्क पड़ता है। अब दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिससे आप अपनी फेल्योर को हैंडल कर सकते हो, वह है कि धैर्य रख करके यानी पेशेंस रख करके लगातार कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट कब आएगा, कितना आएगा और कैसे आएगा इस बात का पता आपको नहीं होता है। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना ही होता है। तो आपको धैर्य रख करके मेहनत करते रहना चाहिए, तभी आप एक न एक दिन सफल हो पाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और ऊर्जावान वीडियो में। ऐसे ही आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप और आपके माँ बाप, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में काफी आगे बढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।